चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा टीवी का सूची मूल्य 2300 रुपये है और छूट श्रृंखला 25% और 30% है, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इसके दो तरीके, एक तो तरीका है कि आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए और फिर आप इसका वो डिस्काउंट निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। उससे तो करेंगे, बट इसको एक बार डायरेक्ट कर देते हैं, हो सकता है शायद डायरेक्ट आपको ज़्यादा आसान लगे। टोटल जो उसने मेरे को दे रखा है आपका मार्क प्राइस, यानी उस टीवी का जो अंकित मूल्य देगा 2300 दे रखा है, वो क्या करता है उस पर पहले 25% का डिस्काउंट देता है। अगर 25% का डिस्काउंट देता है, यानी इसका 25% निकाल के उसमें से वो वैल्यू माइनस करूंगा तो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू मिलेगी। तो इससे अच्छा मैं इसका 75% निकाल दूँ तो ये रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी। फिर उस रिमेनिंग वैल्यू पे वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 10% निकाल के माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसका 90% निकाल दूँ। तो जैसे 90% निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा, जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 25 तिया 75 होगा और 25 चौके 100 हो जाएगा आपका। तो 9 तिया 27, तो 27 और ये 23, 27 तिया 81 होता है और 27 दूनी 54 होगा आपका। तो ये 27 तिया 81 54, यानी एक और ये कितना हो जाएगा 27 तिया 81 और 27 दूनी 54, तो ये जीरो होगा 8 4 12 6, यानी कि 6210 का ये टोटल मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि अमाउंट आएगा। इसको अगर डिवाइड करूंगा 4 से तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो ये किस पे जाएगा, 15 चौके 60, 60 पे चल जाएगा। तो बचेगा कितना आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, तो रिमेनिंग बचेगा 1, जीरो उतारेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाऊंगा जीरो उतारूंगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 1552.5, 1552.5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं सक्सेस रेट से, शायद हो सकता है आपको ज़्यादा आसान लगे। क्या करना है आपको, इसमें दे रखा है आपको 2300 रुपये, इनटू में करना, क्या करना आपको, सक्सेस रेट मतलब इसकी जगह आप सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट यूज़ करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, यानी 250 आएगा। 250 उसको डिवाइड किया आप हमेशा 100 से, तो ये आ जाएगा 2.5, एक वैल्यू आ जाएगी 2.5%। फिर क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 35%। इस 35% में से ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी 2.5, तो ये मेरे पास हो जाएगी 2.5%, यानी कि इतने का डिस्काउंट वो उस पर देगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि 325 बाय में अगर इसमें 1000 खोल दूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो 100 खोलेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस कितना था, 1000 रुपीज़ था, तो 325 रुपये का क्या था उसका उसका डिस्काउंट था। तो इससे मैं काटूंगा तो ये कितना आएगा आपका 5 6 30, 25 25 25 और 5 दूनी 10, यानी 200 और 5 13 पंजे 65 और 5 ये चौक 5 चौक 20, तो यानी कि 40 रुपये अगर हमारे प्राइस था तो 13 रुपये डिस्काउंट था, तो 40 में से 13 माइनस करूँगा तो 27 बचेगा, 27 बटे में आपका 40 आएगा। इससे मेरा ये चल जाएगा 27 और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा मेरे पास में 621, अभी आया था ना यहाँ पे 621, ये मेरे पास और एक इसका जीरो आ गया। इसे 4 से भाग करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, तो आपके पास 2 बचेगा और ये जगह 4 पंजे 20, तो बचेगा आपके पास में 1 जीरो, 4 दूनी 8, तो बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाएंगे जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक बार ये समझ लीजिए कि मैंने मल्टीप्लाई करके प्लस कैसे किया। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो पहली बार आया हो और जिसको नहीं पता हो। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है, मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया, फर्स्ट डिस्काउंट प्लस का सेकेंड डिस्काउंट माइनस का फर्स्ट डिस्काउंट इनटू में आपका सेकेंड डिस्काउंट अपॉन में 100। तो इसके मतलब फर्स्ट डिस्काउंट कितना था आपका 25%, दूसरा डिस्काउंट कितना था प्लस का आपका 10%, माइनस का निशान लगाया 25% इनटू में आपका 10% अपॉन में 100। तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा आपका 35%, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 250% बटे में 100 हो जाएगा आपका। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32.5% टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। और इसको मैंने निकाल दिया। तो ये क्या होगा कि भाई जब भी एग्जाम में है तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना। क्या करना, एक बार इन दोनों को जोड़ देना आपको, तो आपको 35% यानी वो वैल्यू मिल जाएगी जिसमें से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना है। इन दोनों को जोड़ देना, 35% होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई लिख देना यहाँ पे 25 इंटू में आपका 10
और डिवाइड बाय कर देना आप इसे 100 से, हमेशा 100 से। जो सोल्व करके वैल्यू आएगी वो 32% आएगी, 32.5%। उसका 32.5% निकाल के माइनस कर दीजिए तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।